नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएससी और आरआरबी स्पेशल। मैं इसमें मैथ्स के टाइप्स और साथ में इसमें प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। मैं इसमें 5 और 6 टाइप के सवाल बताऊंगा और इसके साथ ही 4-5 सवाल इसके साथ इसमें प्रैक्टिस के लिए आपके साथ कराता जाऊँगा। इसमें देखिए, पहला सवाल है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो बताइए शेष व्यक्ति कितने हैं। अब देखिए, 6 चले गए, 8 में से कितने बचे? 2 बचे। अगर हम इस 8 व्यक्ति 8 का गुणा इस 42 में कर दें, ये औसत वर्ष है, इस औसत के अंदर अगर 8 का हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 इंटू के 42 करते हैं हम, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 336। ये क्या होगा? ये योग आ गया। ये मान लीजिए कि 8 व्यक्तियों के पास टोटल 336 रुपये थे, जिनको 42 के रूप में बांट रखा था। अब आ जाइए, 6 व्यक्ति चले गए। 6 व्यक्ति क्या हुआ? 6 व्यक्ति चले गए जिनकी औसत आयु कितनी थी? 48 थी। 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, कितने हो गए? 288। मतलब जो इन 8 व्यक्ति के अंदर जो 6 व्यक्ति थे जिनका टोटल रुपया कितना था? 288 रुपये था जिनका, वो अपने पैसे लेके चले गए। तो बचेंगे कितने हमारे? 8, और यहाँ कितने बचेंगे? 12। 12 में 8 जाएंगे तो 4। मतलब टोटल अब 48 रुपये बचे। कितने बचे? 48 रुपये। ये कितने के हैं? ये उन व्यक्तियों के हैं जो 2 बचे हैं। कौन से बच? 2 बच्चे। अब इसमें 2 का भाग दे दिए इसमें 48 में, कितना आ जाएगा? 24। 24 कितना हो गया आपका? औसत आयु दो व्यक्ति जो है उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 24 हो गई। 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितनी है? 65 है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। 15 इंटू के 65, 15 पंजे 75 है और 15 छिक्के 90, कितने हो गए? 975 हो गए। अब ये कह रहा है 60 आमदनी वाले 10 मजदूर जिनकी आमदनी कितनी है? 60 है। इनका भी योग आ जाएगा, कितना है? 600 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, कितना बचेगा? 375। सॉरी, घटा दीजिए, कितना बचेगा? 375। अब 15 में से 10 चले गए हमारे, कितने बचे? 5। 5 का इसमें आप भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 25, 75, कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा आपका। तो औसत आमदनी जो शेष 5 मजदूर बचे हैं उनकी औसत आमदनी कितनी होगी? 75 होगी। ये क्या है? ये मैं बता चुका, ये योग आता है। ये जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले सवाल में, ये क्या है? ये हमारा योग है। ये क्या है हमारा? ये जो दे रखा है ये योग है और ये इनका औसत है। पहले ही बता चुका हूँ, योग तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। किसी कक्षा के, अब ये ऊपर एक टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का सवाल ये रहा, ये इस टाइप का सवाल मिलेगा आपको। तो 2 टाइप के मैंने सवाल बता दिए। 3 सवालों में 2 टाइप के सवाल हैं। किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। मतलब टोटल छात्र कितने हैं? 60 है हमारे। टोटल छात्र हैं हमारे, कुल छात्र कितने? 60 है। इनका औसत भार कितना है? 55 है। यदि लड़कियों का औसत भार 55 है, इसमें से लड़के, ये गर्ल्स हो गई हमारी, और इधर क्या हो गया? बॉयस हो गया हमारा। तो लड़कियों का औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम है। वो सॉरी 50। और लड़कों का कितना है? 65 किलोग्राम है। देखिए, जब कभी भी इस टाइप का आपको सवाल मिलता है, उसमें टोटल छात्र अगर आते हैं और उसमें से पूछता है कि लड़कियों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए, या कुछ भी वो अलग अलग करता है, तो जब तक आपको उन दोनों पार्टों का अनुपात पता नहीं होगा, जब तक आप इन कुल छात्रों में से लड़के लड़कियों का अलग अलग संख्या पता नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का, लड़कियों और लड़कों का अनुपात निकालना होगा। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? लड़कियों का लिख दिया मैंने, लड़कों का रख दिया मैंने। पूरी कक्षा का कितना है हमारा? 55। पूरी कक्षा का दे रखा है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसमें से इसको घटाइए और यहाँ लिख दीजिए, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए और यहाँ लिख दीजिए। इसको घटा के कहाँ लिख दिया? नीचे लिख दिया मैंने। ये 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अनुपात कितना आ गया आपका? 2 अनुपात के अनुपात प्राप्त हो गया मुझे। अब मुझे क्या प्राप्त करना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या। ये लड़कियों की होगी, ये लड़कों का हो गया। तो सबसे पहले मैं गर्ल्स पता करता हूँ। तो 2 इंटू के टोटल संख्या कितनी है? 60। 2 इंटू के टोटल संख्या बटे 2 और 1 जो अनुपात दे रखा है, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। 20 दूनी 40। तो लड़कियां कितनी हो गई? 40 हो गई। तो बॉयज़ कितने होंगे? 20 होंगे हमारे। 60 में से घटा दिए मैंने। इस टाइप के जो सवाल आएंगे इसमें इसी आधार पर आएंगे, तो आपको ऐसे ही करते हैं इसमें। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक संख्या 14 को शामिल किया जाए तो नई संख्या क्या है। देखिए इसको पहले एक अपनी भाषा में कर दें। 4 संख्याएं, 4 संख्याओं के पास कितने हैं, 9 रुपये हैं। अब ये कह रहा है एक संख्या और आ गई हमारी 5वीं, एक संख्या और आ गई, कहाँ लिखें इसको, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। 4 के पास 9 रुपये हैं, ठीक है। एक संख्या और आ गई, एक संख्या और आ गई है, मतलब एक व्यक्ति और आ गया। मान लीजिए इसके पास भी 9 ही हैं, मैंने मान लिया इसके पास भी 9 ही हैं, लेकिन इसके पास कितने, 14 हैं। भाई औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए। तो अभी मैंने बराबर बराबर कर दिए, तो इसके कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। तो 4 तो मैंने इसको दे दी, इन चारों को दे दिए एक एक, इन चारों को एक एक दे दूंगा तो इनका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब एक बच रहा है, एक इसको दे दिया मैंने तो 10 हो गया, मतलब पाँचों के पास बराबर बराबर हो गए। कितने हो गए, 10 10 हो गए। इसका मतलब उत्तर कितना होगा, 10 होगा। अब इसको प्रश्न की भाषा में करना चाहें तो 4 के पास 4 इंटू के 9 बराबर के 36, ठीक है। अब जो 5वां जो व्यक्ति आया है उस पर कितने, 14। इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि उसने पूरी संख्या उसके पैसे खोल के दे दिए हैं, इसलिए उसने कितने आ जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे। पाँचों का औसत पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 10। तो औसत कितना हो जाएगा, सबके पास कितने कितने हो जाएंगे, 10 10 हो जाएंगे। औसत का मतलब सबके पास बराबर बराबर हमारा पैसा होना चाहिए। अगला देखिए, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। बी और सी की देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर के कितना है, 20 है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, 20 इंटू के 3 कर दूंगा तो कितना क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बी और सी, बी प्लस के सी, बी प्लस सी का कितना दे रखा है इसने, 25 वर्ष दे रखा है। गुणा कर दीजिए, 25 इंटू के 2 कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अब ये कह रहा है कि एक ही आयु कितनी है। अब ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आएगी कितनी होगी, 10 होगी हमारी। एक ही आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष ही बचेगी हमारी। घटा दीजिए 60 में से 50, कितना आ गया, 10 वर्ष। ये मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको, औसत पे आधारित एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं आपको। आगे देखिए, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना, छठी संख्या का 7 गुना है। जिसके लिए बोलता है वो सबसे पहले उसी को मानते हैं। माना जो छठी संख्या है वो कितनी है, x है। छठी संख्या कितनी है, x है। तो जो बाकी की जो 5 संख्या है, 5 संख्याओं का योग कितना है हमारा, छठी संख्या का 7 गुना है, मतलब 7x हो गया हमारा, इसका 7 गुना हो गया। अब इन पांचों संख्याओं का योग कितना है, 136। वो औसत 136 दे रखा, औसत। लेकिन हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। जब हम योग निकालते हैं तो सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जितनी संख्या है, संख्या कितनी हमारे पे, 6 है, 6 इंटू के 136 कर देंगे। अभी हमने निकाला है, जैसे कि ऊपर भी लिखा है, जैसे 5 संख्याओं का योग निकालूंगा मैं, ये रहा। तो 20 इंटू के 3 20 या 60 हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कितनी संख्या है, 6 है। तो 6 इंटू के 136, और 6 संख्या ये दे रखी है उसने। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8x हो गया है, बराबर के 6 इंटू के 136। इसको काट दीजिए, इसको 136 को कितनी बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 इंटू के 17, 17 छिके 102। ये x हमने क्या माना था, छठी संख्या माना था। तो छठी संख्या कितनी दे रखी है, 102 दे रखी है। ये मैं आपको अभ्यास प्रश्न करा रहा हूँ, ध्यान रखना। जो टाइप था वो मैं आपको 3 सवालों के अंदर 2 टाइप के सवाल मैं आपको दे चुका हूँ। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल इसके अंदर दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 है। देखिए पहली संख्या, या तो मैं सीधा कर दूंगा ऐसे, देखिए पहली संख्या अनुपात के शेष कितनी हो गई, 3 संख्या, बराबर कितना दे रखा है, 1 अनुपात के 3। वास्तविकता ये दे रखी है इसने, ये अनुपात के रूप में इस तरीके से दे रखा है। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा मैं तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा वो। अगर इसको लाने के लिए मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा बस ये। अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। तो जब 4 संख्याओं का मैं योग निकालूंगा तो क्या करूंगा, 4 इंटू के 30 बराबर के 120। ये क्या होगा, योग आ गया। योग का मतलब जोड़ना। और चारों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1 अनुपात के 3। तो ये योग दे रखा है, और इनको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 4। तो योग बराबर के योग 1 बराबर कितना आएगा, 30। तो इस 30 का इस पहली संख्या में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 30 ही आएगा।
तो उत्तर कितना हो जाएगा 30। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।